हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमाकांत ग्रामर वाला में। आज हम चौथा चैप्टर लेकर आ चुके हैं, एन ए फ्रैंक यानी ए डायरी ऑफ ए यंगर यानी फ्रॉम द डायरी ऑफ यंगर। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं इस चैप्टर के बारे में, उसके बाद इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, बिना किसी देरी के। तो एनालाइसी मैरे यानी एनालाइसी मैरे, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एन ए फ्रैंक, यानी ये शॉर्ट नेम है उनका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट नेम है ये उनका। तो एनालाइसी मैरे एनी फ्रैंक 12 जून 1929 को जिसका जन्म हुआ, ठीक है, फरवरी मार्च 1945 में मृत्यु हुई। वो कौन थी? एक जर्मन थी जिनका जन्म हुआ जेविस गर्ल यानी जीविस या यहूदी महिला के रूप में, लड़की के रूप में, जिन्होंने लिखा था इस डायरी को वाइल हेडिंग छिप करके विदर फैमिली, अपने परिवार से, एंड 4 फ्रेंड्स, 4 मित्रों से, एम्स्टर्डम। कहां पर लिखा था बेटा? एम्स्टर्डम में। ड्यूरिंग जर्मन ऑक्यूपेशन, कब की घटना है ये? ड्यूरिंग मन, दौरान। कब? जब जर्मन वासियों का ऑक्यूपेशन मतलब अधिकार हो गया ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड के वर्ल्ड वॉर सेकंड में, द्वितीय विश्व युद्ध में। हर फैमिली, उनका परिवार, हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम, कहां के लिए रवाना हो गया, स्थापित हो गया एम्स्टर्डम में। आफ्टर नाजीज गेन पावर, जब नाजियों ने सत्ता हासिल कर ली इन जर्मनी, जर्मनी, बट लेकिन बट ट्रैप्ड, वो फंस गए, वैन मन, जब नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड, जब नाजी नाजी जो थे एक्सटेंडेड माने फैलते चले गए, या नाजियों ने अपनी सत्ता को बढ़ाते हुए चले गए नीदरलैंड तक। एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जीविश पॉपुलेशन, बढ़ती हुई यहूदी जनसंख्या के, इंक्रीज माने होता बढ़ना, तो बढ़ती हुई यहूदी या जीविश पॉपुलेशन की वजह से द फैमिली वेंट, परिवार चला गया, इनटू हाइडिंग, छिपने के लिए, जुलाई 1942, जुलाई 1942 में, हिडन रूम्स, गुप्त कमरों में, हर फादर ऑटो फ्रैंक्स, अपने पिता ऑटो फ्रैंक के ऑफिस की बिल्डिंग में। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, इन हाइडिंग, छुपने के, द ग्रुप वाज बिट्रेड, ग्रुप को पकड़ लिया गया, एंड ट्रांसपोर्टेड, रवाना कर दिया गया, कंसंट्रेशन कैंप, जो राहत कैंप होते हैं वहां पर, वेयरमन, जहां एंडी डायड, एंडी की मृत्यु हो गई टाइफस से, इन बर्जन बेल्सन, कहां पर बेटा? बर्जल बेल्सन नामक जगह पर, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, अपनी बहन के साथ ही, जो कौन थी? मार्गोट फ्रैंक। हर फादर ऑटो, उनके पिता ऑटो, द ओनली सर्वाइवर, केवल अकेले जीविका उपार्जन वाले व्यक्ति थे समूह के, रिटर्न, वापस आए एम्स्टर्डम में, आफ्टर द वॉर एंडेड, कब? जब युद्ध खत्म हो गया। मैं आपको ब्रीफली समझा दूंगा, चिंता ना करें सभी। टू फाइंड, पाया, दैट की हर डायरी हैड बीन सेव्ड, उसकी डायरी सुरक्षित है। कन्विंस्ड, मानते हुए, दैट के इट वाज यूनिक रिकॉर्ड, कि ये एक अद्भुत आंकड़ा है। ही टुक एक्शन, उन्होंने गतिविधि ली या कह सकते हैं एक्शन लिया, टू हैव इट पब्लिश, इसे छपवाने का, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, अंडर द नेम, नाम डलवा करके, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, क्या नाम देकर के छपवाया? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एन ए फ्रैंक, डायरी दी गई थी एन ए फ्रैंक को हर 13 बर्थडे, उनके 13वें जन्मदिन पर, एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ, क्रॉनिकल्स मन लिखती चली गई घटनाओं को जीवन की, फ्रॉम 12 जून 1942 तक, अंटिल, जब तक फाइनल एंट्री नहीं हुई 1 अगस्त 1944। ओके, फाइनल एंट्री 1 अगस्त 1944 को हुई थी। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड, इसे स्पष्ट रूप से अनुवादित किया गया ओरिजिनल डच भाषा से अनेकों भाषाओं में, और ये बन गई वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड, यानी संसार की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, यानी ये संसार की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, अनेकों फिल्में भी बनी, टेलीविजन शो भी बने, थिएटिकल या नाटक भी हुए, और बल्कि ओपरा, ओपरा एक प्रकार का बेटा म्यूजिकल कह सकते हैं, म्यूजिक होता है, संगीत होता है, बेस्ड ऑन द डायरी, जो किस पर आधारित था? डायरी पर। डिस्क्राइब, जिसमें दर्शाया गया था, वर्क माने काम, मैच्योर यानी परिपक्व, और इनसाइटफुल माइंड, आंतरिक मन का। द डायरी प्रोवाइड, डायरी प्रदान करती है, एन इंटीमेट एग्जामिनेशन, एक आंतरिक परीक्षण, ऑफ डेली लाइफ, रोजाना के जीवन का, अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, नाजियों की सत्ता के अंतर्गत, यानी नाजियों ने जब सत्ता हासिल कर ली तो उसके अंतर्गत कैसा जीवन बीता, उसके बारे में ये दर्शाती है। एनी फ्रैंक हैज बिकम, एनी फ्रैंक बन गई वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड, सबसे ज्यादा परिचित, एंड डिस्कस्ड यानी विचार विमर्श की जाने वाली, होलोकॉस्ट विक्टिम, भीषण रूप से या कह सकते हैं मुद्दा, या बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है। तो अब शॉर्ट एंड स्वीट समझिए कि एन ए फ्रैंक, जिसका नाम एनालिस मैरी है, उनका जन्म 1929 को हुआ, और फरवरी मार्च में 1945 में मृत्यु हुई, किसकी वजह से? टाइफाइड की वजह से, टाइफस की वजह से। जब नाजियों ने सत्ता हासिल कर ली तो उनका परिवार एम्स्टर्डम गया, और वहां से कहां पर गया? अपने पिता के ऑफिस की बिल्डिंग में छुपने के लिए, जहां पर एन ए फ्रैंक ने अपने जीवन की सारी घटनाएं लिखी नाजी ऑक्यूपेशन के समय, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में हुआ था। जब उनके पिता वापस आए एम्स्टर्डम, तो एम्स्टर्डम में आकर के जब उन्होंने उस डायरी को पाया कि वो सुरक्षित है, उसे फिर उन्होंने घटनाओं को पढ़ा होगा,
और उसको छपवाने का या कैसे पब्लिश कराने का निर्णय लिया। जो ओरिजिनल डच भाषा थी उससे अलग भाषाओं में से पब्लिश कराया गया, और पब्लिश कराने के बाद ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, परिचित और फेमस बुक बन गई, पॉपुलर बुक बन गई। चलिए, चैप्टर यहां से शुरू होता है हमारा। चैप्टर को हम बड़े आराम से पढ़ेंगे, समझ समझ के, कि राइटिंग इन ए डायरी, डायरी में लिखना। राइटिंग इन ए डायरी बहुत इजी चैप्टर है। राइटिंग इन ए डायरी, डायरी में लिखना, इज ए रियली स्ट्रेंज, होता है वास्तविक अजीब, एक्सपीरियंस माने अनुभव, समवन लाइक मी, मुझ जैसे के लिए। एनी फ्रैंक कह रही है कि डायरी में लिखना मुझ जैसे के लिए बहुत ही अजीब अनुभव होता है। नॉट ओनली बिकॉज, ना केवल क्योंकि, आई हैव नेवर रिटन, मैंने कभी नहीं लिखा है, एनीथिंग कुछ भी, बिफोर माने पहले, बट ऑल्सो बल्कि, बिकॉज क्योंकि, इट सीम्स ऐसा लगता है, टू मी मुझे, दैट की, लेटर ऑन बाद में, नाइदर आई ना तो मैं, नॉर एनीवन ना कोई और। दोबारा समझिए, वो कह रहे हैं कि डायरी में लिखना बहुत ही अजीब अनुभव है क्योंकि मैंने ये पहले कभी नहीं लिखी है, लेकिन वो बता रहे हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में ना तो मैं ना कोई और विल बी इंटरेस्ट, रोमांच लेगा, ठीक है, इंटरेस्ट दिखाएगा, इन म्यूजिक, विचारों में, म्यूजिक माने विचारों में, 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, 13 साल की स्कूल की लड़की के। तो एनी फ्रैंक करी कि 13 साल की स्कूल की लड़की के विचारों में शायद ही कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, ये मुझे लगता है। ओ वेल, और ठीक है, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आई फील लाइक, मेरा मन है राइटिंग लिखने का, बस मेरा तो इच्छा है लिखने की। आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे इसकी बहुत जरूरत है, टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। तो थिंग्स ऑफ माई चेस्ट मतलब सीने से सारी बातें निकालने की, मतलब मेरे मन की जो बातें हैं उनको बाहर निकालने की मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। पेपर हैज मोर पेशेंस, कागज में ज्यादा धैर्य होता है, देन पीपल, लोगों की तुलना में। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग, इस कहावत को, वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों, यानी ये कहावत मैंने उन दिनों सोची, व्हेन, मन जब, आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस, मैं थोड़ी सी बेचैन थी, एंड वॉज सिटिंग, बैठी हुई थी, एट होम, घर पर, विद माई चिन इन माई हैंड, अपनी ठोड़ी के नीचे हाथों को लगाए हुए, इस तरीके से, टेंशन में, बोर, उबाऊ, लिस्टलेस, परेशान, वंडरिंग, सोच रही थी कि वेदर टू स्टे, कहां ठहरना है, इन, अंदर, और गो आउट, और बाहर कहां जाना है। जब मैं अकेले इस बात को सोच रही थी परेशान होकर के कि मुझे अंदर रहना है या बाहर जाना है, तो मुझे ये विचार आया कि कागज में वास्तव में बहुत ज्यादा धैर्य होता है। आई फाइनली स्टेड, मैं अंततः ठहरी रही, वेयर, मन जहां, आई वाज, मैं थी, ब्रूडिंग, विचार करते हुए, यस हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, के कागज में अधिक धैर्य होता है, सिंस, चूंकि, आई एम नॉट प्लानिंग, मैं योजना नहीं बना रही हूं, लेट एनीवन एल्स, किसी और को, रीड, पढ़ने के लिए, दिस मानी यह, स्टेप बैक, मोटी जिल्द वाली, नोटबुक, ग्रैंडली जिसे कहा जाता है, एज ए डायरी, डायरी के रूप में, अनलेस, जब तक, आई शुड एवर फाइंड, मुझे नहीं मिल जाता, ए रियल फ्रेंड, एक वास्तविक मित्र। तो मैं यहां से यहां तक का आपको दोबारा से अर्थ बताना चाहूंगा कि यस से लेकर के यहां तक अर्थ बनता है कि हाँ, कागज में अधिक धैर्य होता है, चूंकि मैं कोई योजना नहीं बना रही हूं कि कोई और पढ़े इस मोटी जिल्द वाली किताब को, जिसे डायरी कहा जाता है, जब तक कि मुझे सच्चा मित्र नहीं मिल जाता। तो कहने का मतलब वो तब तक ही लिख रही है। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, इट माने से, प्रोबेबली माने संभवतः, वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो एनी फ्रैंक कह रही है कि इससे कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब वो अपनी बात पर वापस आ रही है कि नाउ माने अब, आई एम बैक टू द पॉइंट, मैं मुद्दे पर आती हूं, दैट की, तो नाउ माने अब, आई एम बैक, मैं वापस आती हूं, द पॉइंट, मुद्दे पर, दैट प्रॉम्प्टेड मी, जिसने मुझे बढ़ावा दिया या कह सकते हैं जागरूक किया, जिसने मुझे बढ़ावा दिया या कह सकते हैं जागरूक किया, टू कीप ए डायरी, डायरी रखने के लिए, इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर। यानी अब मैं उस बात पर आती हूं जिसकी वजह से मैंने पहले स्थान पर डायरी रखने का निर्णय किया। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरा कोई मित्र नहीं है। वो कह रही हैं कि मेरा कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट, मुझे करने दो, मोर क्लियरली, ज्यादा स्पष्ट, यानी इस बात को मुझे स्पष्ट रूप से बताने दो। कैसे, सुनिए, सिंस, चूंकि, नो वन विल बिलीव, किसी को भरोसा नहीं होगा, दैट की, ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल, के एक 13 साल की लड़की का, या 13 साल की लड़की इस कंप्लीटली, पूरी तरह से, अलोन माने अकेली है, इन द वर्ल्ड, संसार में। यानी वो कह रही है कि मुझे इस बात को स्पष्ट करने दो
और बताने दो कि इस संसार में 13 साल की लड़की वास्तव में जो बहुत ही अकेली है, किसी को भरोसा नहीं होगा, लेकिन वो क्या करिए, मैं हूं तो नहीं अकेली क्योंकि मेरा परिवार तो है। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्रिय माता पिता है। 16-year-old सिस्टर, 16 साल की बहन भी है। देयर आर अबाउट 30 पीपल, 30 लोग हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड, जिन्हें मैं मित्र तो कह सकती हूँ। वो कह रही है वैसे तो 30 लोग हैं जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। और क्या बता रही है वो, आई हैव फैमिली, मेरा परिवार है। लविंग आंट्स, प्यारी चाची है। गुड होम, और अच्छा घर है। नो नहीं, ऑन द सर्फेस, इसके अलावा। आई सी, मुझे लगता है। हैव एवरीथिंग, सब कुछ है मेरे पास, यानी के अलावा मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट, सिवाय, माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरे एक सच्चे मित्र के। ऑल आई थिंक, ऑल माने सब कुछ, आई थिंक मुझे लगता है, वेन वन जब, आई एम विद फ्रेंड्स, मैं मित्रों के साथ होती हूँ, इज हैविंग गुड टाइम, अच्छा समय बिताने के लिए। यानी ये सब मैं जब सोचती हूँ जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ अच्छा समय बिताने के लिए। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, आई कांट ब्रिंग, ब्रिंग माने होता है बेटा लाना, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो मैं ला नहीं सकती हूँ अपने आप को, हम ये कहेंगे मैं अपने आप को मतलब दूसरों से जोड़ करके या दूसरों से टॉक माने बातचीत नहीं कर सकती, एनीथिंग कुछ भी, बट बल्कि ऑर्डिनरी, साधारण सी, एवरीडे थिंग्स, रोजाना की चीजें। यानी मैं रोजाना की चीजों पर बातें कर सकती हूँ जो ऑर्डिनरी बातें हैं, लेकिन मैं जो स्पेशल बात होती है कुछ फ्रेंड्स के बीच में वो नहीं कर सकती। वी डोंट सीम, हमें प्रतीत नहीं होता, टू बी एबल, कि हम समर्थ हों, गेट एनी क्लोजर, किसी से नजदीकियां बनाने में। दैट्स द प्रॉब्लम, यही समस्या है। मे बी, हो सकता है, इट्स माई फॉल्ट, ये मेरी कमी हो। दैट की वी डोंट कन्फाइड, हम छिपा नहीं पाते हैं, ईच अदर, एक दूसरे से, यानी हो सकता है हम आपस में छुपा नहीं पाते, ये मेरी कमी हो। इन एनी केस, इस स्थिति में, दैट्स जस्ट, यही है, हाउ थिंग्स आर, जैसी वस्तुएं हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लायबल, वे समर्थ नहीं है टू चेंज, बदलने में। तो दिस इज वाई, यही कारण है, आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी लिखना शुरू किया। तो ओवरऑल अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो मैं ये कह सकता हूँ यहां से यहाँ तक का, कि वो ये कहना चाह रहे हैं मेरा परिवार है, 30 लोग हैं, आंटी भी है, चाची है, भाई है, वो सॉरी बहन है, मम्मी है, पापा है, अच्छा घर है, सिवाय एक सच्चे मित्र के। लेकिन यहां से कह रही है जब भी मैं उनके साथ अच्छा समय बिताती हूँ अपने मित्रों के साथ, तो मैं रोजाना की बातें कर सकती हूँ, कोई स्पेशल बात नहीं कर सकती। और मुझे प्रतीत नहीं होता, मुझे लगता भी है हमें कि हम हर किसी से अपनी नजदीकियां नहीं बढ़ा सकते, यही समस्या है। हो सकता है वो एन कह रही है मेरी समस्या हो ये, कि मेरी कमी हो, कि मैं चीजों को उसी तरीके से पेश करती हूँ जो सामान्य है, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं बदल भी नहीं पाती हूँ अपने आप को। इसलिए मैंने सोचा कि डायरी सबसे बढ़िया है, क्योंकि विश्वास है मुझे इस पर। टू इनहेंस द इमेज, उतारने के लिए तस्वीर को, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, लंबे समय से इंतजार किए जाने वाले मित्र की, इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पनाओं में। आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती, जॉट डाउन, जोड़ देना, फैक्ट वन, सच्चाई पर, इन दिस डायरी, इस डायरी में, द वे, उस तरीके से, मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा अधिकतर लोग करेंगे। वो कह रहे कि मैं उस तरीके से बातों को उजागर करना नहीं चाह रही जोड़ दे करके, जैसा और लेखक करते हैं, बट लेकिन आई वॉन्ट द डायरी, मुझे तो डायरी चाहिए, टू बी माई फ्रेंड, अपने मित्र के होने के रूप में। आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इसे ही किसके नाम से पुकारने जा रही हूँ, किटी, यानी उसने डायरी को एक नया नाम दिया है, किटी। सिंस, चूंकि, सिंस, चूंकि, नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझेगा, चूंकि, चूंकि कोई नहीं समझेगा, ए वर्ड, एक शब्द भी, ऑफ माई स्टोरीज, मेरी कहानी का, टू किटी, किटी के लिए, इफ, यदि, आई वर प्लंग, राइट इन, यदि मैं सीधे सीधे बताऊं कि आई हैड बेटर, मेरे लिए अच्छा रहेगा, प्रोवाइड, प्रदान करना, ए ब्रीफ स्केच, एक थोड़ा सा चित्रण, माई फैमिली, मेरे परिवार का, मच, अधिकतर, एज आई डिसलाइक डूइंग सो, मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। तो अन्य फ्रेंक कह रही है वैसे मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि हर आदमी मेरे शब्दों को समझ नहीं पाएगा, इसलिए मैं सीधे बताना सही नहीं है, इसलिए मेरे लिए अच्छा रहेगा कि पहले मैं अपने परिवार के बारे में बता दूं, वैसे मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं है। वो ये भी कह रही है साथ में, माई फादर, मेरे पिताजी, द मोस्ट अडोरेबल फादर, सबसे अधिक प्रिय पिताजी, आई हैव एवर सीन, जो मैंने कभी देखे हैं, डेंट मैरिज, शादी नहीं की थी, माई मदर, मेरी माँ से, अंटिल ही वॉज 36, जब तक वो खुद 36 के नहीं हो गए, एंड सी वॉज 25, और मेरी माँ कितने की नहीं होगी, 25 की, 11 साल का अंतर है। माई सिस्टर, मेरी बहन मार्गोट, वाज बोर्न, जन्म हुआ फ्रैंकफर्ट में,
जो कि जर्मनी में पड़ता है, इन 1926। यह मेरी बहन मार्गोट का जन्म जर्मनी में 1926 में हुआ। और आई वॉज बॉर्न, मेरा जन्म हुआ 12 जून 1929 को। आई लिव, मैं रही फ्रैंकफर्ट में अंटिल, जब तक आई वॉज 4, मैं 4 साल की नहीं हुई। माई फादर, मेरे पिताजी एमिग्रेटेड, प्रवासी हो गए, या कह सकते हैं प्रवासी किसे, एमिग्रेटेड का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना। कहाँ के लिए हो गए, हॉलैंड के लिए 1933 में। माई मदर, मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट माने गई, विद हिम, उनके साथ, हॉलैंड सितंबर में। पिताजी कब गए बेटा, 1933 में, और माँ भी गई सितंबर में। वाइल, जबकि मार्गोट एंड आई, मार्गोट और मैं, वर सेंट, भेजे गए, एकिन, एकिन जगह का नाम है बेटा, इसको ध्यान रखना, एकिन स्टे, ठहरने के लिए, विद अवर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के पास। मार्गोट वेंट, मार्गोट गई हॉलैंड इन दिसंबर, कब, दिसंबर में, यानी मार्गोट 2 महीने बाद, यानी दिसंबर में 12वें महीने में गई, और मम्मी जी जो थी वो 9वें महीने यानी सितंबर में गई। आई फॉलोड इन फरवरी, अब फॉलो का मतलब पीछा करना होता है, लेकिन यहां अर्थ लगाएंगे मुझे भेजा गया या पेश किया गया फरवरी में। वेन वन, जब, आई वॉज प्लंग डाउन, मुझे पटक दिया गया, रख दिया गया टेबल पर, एज ए बर्थडे प्रेजेंट, बर्थडे के तोहफे के रूप में, किसके लिए, मार्गोट के लिए, यानी मार्गोट का जन्मदिन था, तो जन्मदिन के तोहफे के रूप में मुझे वहां पर टेबल पर रख दिया गया, जैसे केक की जगह ये मान लीजिए। आई स्टार्टेड, मैंने शुरुआत की, राइट अवे, सीधे तौर पर, एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, मोंटेसरी नर्सरी स्कूल से, यानी जैसे हर बच्चा तैयारी करता है, शुरुआत करता है, वैसे ही मैंने मोंटेसरी नर्सरी स्कूल से तैयारी यानी अपनी शुरुआत की पढ़ाई की। आई स्टेड, मैं रही, देर, वहां, अंटिल, जब तक, आई वॉज 6, में 6 साल की नहीं हुई, मतलब 2 साल। एट विच टाइम, उस समय पर, आई स्टार्टेड, मैंने शुरुआत कर दी, इन द फर्स्ट फॉर्म, पहली कक्षा में आने की, या पहली कक्षा में थी। इन द 6th फॉर्म, 6वीं कक्षा में, माई टीचर वाज मिसेस क्यूप्रस, 6वीं कक्षा में जब मैं आई तो मेरी टीचर कौन थी, मिसेस क्यूप्रस, जो कौन थी, हेड मिस्ट्रेस, प्रधान अध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत होने पर, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों की आंखों में आंसू थे। एज वी सेड, जैसा कि हमने कहा, हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, यानी दिल को तोड़ देने वाली, फेयरवेल माने ये विदाई थी, मान लो दिल को तोड़ देने वाली ये विदाई थी। इन द समर ऑफ 1941, 1941 की गर्मियों में, ग्रैंड माँ फेल इल, दादी माँ बीमार हो गई, एंड माने और, हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका ऑपरेशन करना पड़ा, इसलिए मेरा बर्थडे पास माने निकल गया, लिटिल सेलिब्रेशन, छोटे मोटे समारोह के साथ, मतलब ज्यादा नहीं मनाया गया, सिंपल तरीके से। ग्रैंड माँ डाइड, दादी माँ की मृत्यु हो गई जनवरी 1942 को। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, हाउ ऑफन, कितनी बार, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, हर, उनके बारे में, एंड स्टिल लव हर, और उन्हें अभी भी प्रेम करती हूँ। एनी फ्रैंक कर रही है, तो कोई इस बात को नहीं जानता कि मैं अपनी दादी माँ से कितना प्रेम करती हूँ, कितना उनके बारे में सोचती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन, यह बर्थडे का उत्सव, इन 1942, 1942 में, वाज इंटेंटेड, इरादे से मनाया गया, टू मेक अप फॉर अदर, किसी और दूसरे से, एंड ग्रैंड मास कैंडल, और दादी माँ के लिए मोमबत्ती, वाज लिट, जलाई गई, अलोंग विद द रेस्ट, अन्य के साथ भी, जो बर्थडे पर लगती है ना मोमबत्तियां, उनके साथ लगाई गई दादी माँ की याद में। 4 ऑफ अस, हम चारों, आर स्टिल डूइंग वेल, अच्छा कर रहे थे, मतलब अच्छा समय कट रहा था हम चारों का। दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट, दैट ब्रिंग्स, जो लाता है मेरे लिए, प्रेजेंट डेट, वर्तमान की तारीख थी 20 जून 1942, एंड माने और, सोल माने पूरी तरह से, डेडिकेशन माने समर्पण कर दिया मैंने, माई डायरी, मेरी डायरी के लिए, और मैंने पूरी तरह से अपना समर्पण किसके लिए कर दिया बेटा जी, डायरी के लिए कर दिया। तो यहां पर डायरी मिली थी बर्थडे पर, यहां से हमारा चैप्टर डायरी से आगे शुरू होता है 20 जून 1942 को, और आप देख पा रहे होंगे कि डायरी 20 जून 1942 को ही मिली है, तो सैटरडे का दिन है, ठीक है, सैटरडे का दिन है, 20 जून 1942 की बात चल रही है, यहां से इस चैप्टर शुरू होता है हमारा। तो डियरेस्ट किटी, प्यारी किटी, अवर एंटायर क्लास, हमारी पूरी कक्षा, इज क्वैकिंग इन इट्स बूट, तो क्वैकिंग इन इट्स बूट का मतलब होता है घबरा रही थी, यानी हमारी पूरी कक्षा घबरा रही थी। द रीजन, कारण था, बेशक, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, होने वाली आगे की मीटिंग, इन विच, जिसमें टीचर डिसाइड, टीचर निर्णय करते हैं, हु विल मूव अप, कौन आगे जाएगा, द नेक्स्ट फॉर्म, अगली कक्षा में, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन पीछे रह जाएगा।
हाफ द क्लास, आधी से कक्षा, इज मेकिंग बैट, शर्त लगा रही है, जी एंड और आई यानी उसके मित्र है जी एन और मैं, लाफ माने हंसती हैं अपने आप में, सिली मूर्खता से, एट टू बॉयज क्योंकि दो लड़के, बिहाइंड अस हमारे पीछे, कौन कौन है, सी एन और जैक्स, हु हैव स्टेक जिन्होंने लगा दी है, देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग, देयर माने उनकी, एंटायर माने पूरी, हॉलीडे माने छुट्टियों की, सेविंग माने बचत, बैट माने शर्त पर। तो वो कह रही है कि हमारी पूरी क्लास घबरा रही है, रीजन ये है आने वाली मीटिंग में टीचर डिसाइड करेंगे कौन आगे जाएगा कौन पीछे रह जाएगा क्लास में। तो आधी सी क्लास शर्त लगा रही है, जीएन और मैं हंस रही है मूर्खता में, दो बच्चों को देख करके, दो लड़कों को देख करके जो हमारे पीछे हैं सीएन और जैक, जिन्होंने अपनी छुट्टियों की सारी बचत शर्त पे लगा दी है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक, इट्स यही चलता है, इट्स का मतलब यहाँ पर यह है यही चलता है कि यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने वाले हो, नहीं मैं नहीं होऊंगा, हाँ तुम हो जाओगे, नहीं मैं नहीं, इवन बल्कि जीएस जो उसकी मित्र है, प्लीडिंग ग्लैंसेस, प्लीडिंग ग्लैंसेस यानी निगाह टिकाए हुए है, एंड माने और, माई एंग्री आउटबर्स्ट मेरा गुस्सा फूट पड़ता है, कांट काम जिसे शांत नहीं किया जा सकता, डैन माने उनको, और मेरा जो गुस्सा है वो भी फूट पड़े तो भी उनको शांत नहीं कर सकता, किसको, जो बच्चे बार बार हल्ला मचा रहे, तू है जाएगा मैं नहीं हो पाऊंगा पास। इफ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछो, एनी फ्रैंक पर्सनली कह रही है, तो देयर आर सो मेनी डमीज, तो अनेकों बेवकूफ हैं, दैट अबाउट ए क्वार्टर लगभग चौथा हिस्सा क्लास का, शुड बी केप्ट बैक पीछे ही रह जाएगा, बट लेकिन टीचर्स आर, टीचर होते हैं, मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल यानी अकथनीय, अकथनीय प्राणी ऑन द अर्थ पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी पर टीचर अकथनीय प्राणी है, ठीक है, यानी अकथनीय यानी जिनके बारे में कहा ही नहीं जा सकता कि उनके मन में क्या चल रहा है, ये एक बच्ची की सोच है। आई एम नॉट सो वरिड, मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं, अबाउट माई गर्लफ्रेंड मेरी सहेली के बारे में, एंड माई सेल्फ अपने बारे में, वी विल मेक इट हम तो कर लेंगे इसे, मतलब हम पास हो जाएंगे। ओनली सब्जेक्ट केवल एक विषय, आई एम नॉट श्योर जिसमें मैं निश्चित नहीं हूं, इज मैथ, वो क्या है बेटा, मैथ है। ये काफी कहा जाता है कि मैथ लड़कियों के लिए काफी टफ होता है, वो बात भी सही है। एनीवे कोई बात नहीं, ऑल वी कैन डू हम सब कर सकते हैं, इज वेट इंतजार केवल, अंटिल जब तक, वी कीप टेलिंग हम कहते रहेंगे, ईच अदर एक दूसरे से, नॉट टू लॉस हर्ट कि धैर्य मत खोइए, चिंता मत करो सब तुम्हारे सामने आ जाएगा। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल, मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, विद ऑल माई टीचर मेरे सभी अध्यापकों से, देयर आर 9 ऑफ देम लगभग 9 है, जिसमें 7 आदमी एंड 2 वोमेन 2 महिलाएं हैं। मिस्टर कैसिंग, मिस्टर कैसिंग ओल्ड फॉगी पुराने फैशन वाले व्यक्ति, हु टीचर्स जो पढ़ाते हैं मैथ, वाज एनॉयड गुस्सा रहते हैं, विद मी मुझसे या नाराज रहते हैं मुझसे, फॉर एजेस सालों से, युगों से, बिकॉज क्योंकि आई टॉक में बात करती थी, सो मच बहुत ज्यादा, आफ्टर सेवरल वार्निंग अनेकों चेतावनियों के बाद भी, ही असाइंड मी उन्होंने मुझे दे दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क अतिरिक्त गृह कार्य, एन ऐसे एक निबंध दे दिया, ऑन द सब्जेक्ट विषय पर, ए चैटर बॉक्स, कौन सा विषय, चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स माने होता है बातूनी। अब वो हमसे पूछ रही है व्हाट कैन यू राइट, तुम क्या लिख सकते हो, अबाउट दैट इसके बारे में, तो आई हैड वरी मैं चिंतित थी, अबाउट दैट लेटर इसके बारे में बाद में, आई डिसाइडेड मैंने निर्णय किया, आई जॉटेड डाउन द टाइटल, जॉटेड डाउन माने मैंने लिख कर रख लिया टाइटल को, इन माई नोटबुक मेरी नोटबुक में, टाइटल माने शीर्षक, टकेट रख लिया, इन माई बैग मेरे बैग में, एंड ट्राइड और कोशिश की, कीप क्वाइट शांत रहने की, उसको लिख लिया और मैंने शांत रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश जब मैंने खत्म कर लिया, रेस्ट ऑफ माई वर्क मेरा बचा हुआ होमवर्क, द नोट जो लेख अबाउट द ऐसे निबंध का दिया गया था, कॉट माई आई मेरी निगाह पड़ी उस पर, आई बिगेन थिंकिंग मैं सोचने लगी, अबाउट द सब्जेक्ट विषय के बारे में, वाइल चीविंग चबाते हुए, टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन मेरे फाउंटेन पेन की नोक को, एनीवन कुड रैम्बल ऑन यानी एनीवन माने कोई भी, रैम्बल रैम्बल माने होता है बेवजह, यानी यहाँ पूछ कुछ रहे हैं जवाब कुछ लिख रहे हैं, तो ऐसी बेतुकी बातें लिख सकता है लंबी लंबी, एंड लीव छोड़ सकता है बिग स्पेस खाली जगह, बिटवीन द वर्ड शब्दों के बीच में जिससे बड़ा दिखाई दे, बट लेकिन द ट्रिक वाज तरीका आया,
विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, साबित करने का, बहस को, टू प्रूव, सुझाने का या साबित करने का, नेसेसिटी, जरूरत होती है, टॉकिंग माने बात की। लेकिन मेरे दिमाग में एक विचार आया उस तरीके से साबित करने का बहस को कि जरूरत होती है बात करने की। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट सोचा, एंड सडनली और अचानक, आई हैड एन आइडिया, मुझे एक विचार आया। आई रोट, मैंने लिखा 3 पेजेस, 3 पेज लिख डाले। मिस्टर कैसिंग हैड असाइंड, जो मिस्टर कैसिंग ने दिए थे, मी माने मुझे, एंड वाज सेटिस्फाइड, और बहुत ही संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड, मैंने बहस की, दैट की, लिखने में बहस की, लिखते हुए, कि टॉकिंग इज, बातचीत करना, स्टूडेंट्स ट्रेट, विद्यार्थी का गुण है, एंड माने और, आई वुड डू, मैं करूंगी, बेस्ट, अच्छी कोशिश, कीप माने रखने की, अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में, मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूंगी इसको कंट्रोल करने की। बट लेकिन दैट आई वुड नेवर, दैट माने से, आई वुड नेवर, मैं कभी नहीं, एबल माने समर्थ हूं, क्योर माने सुधारने में अपने आप को, ऑफ द हैबिट, आदत से, लेकिन मैं अपनी आदत को सुधारने में सफल नहीं हूं। सिंस, क्योंकि या चूंकि, माई मदर टॉक, मेरी माँ भी बातचीत करती है, एज मच, उतना ही ज्यादा, एज आई डिड, जितना मैं करती हूँ, इफ नॉट मोर, यदि मैं, वो कह रही है फिर बाद में, यदि मैं ज्यादा नहीं करती हूँ तो, एंड दैट देयर इज नॉट मच, और ज्यादा कुछ नहीं था, नहीं है, यू कैन डू, तुम कर सकते, इनहेरिटेड ट्रेट्स, आनुवंशिक गुणों में, जो आनुवंशिक गुण मिले हैं मम्मी पापा से, उस गुण में तो आप ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। तो मिस्टर कैसिंग हैड ए गुड लाफ, मिस्टर कैसिंग को थोड़ी हंसी आई अच्छी, एट माई आर्ग्यूमेंट, मेरी बहस पर, बट लेकिन, व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक, व्हेन मन, जब, आई प्रोसीडेड, मैं आगे बढ़ी, टॉक मन, बातचीत करने के लिए, माई वे, मेरे ही तरीके से, थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले लेसन पर, यानी जैसे ही मैं उसी आदत में आ गई, उसी तरीके से मैं बात करने लगी, तो ही असाइंड मी ए सेकंड ऐसे, उन्होंने मुझे दूसरा निबंध दे दिया। दिस टाइम, इस बार, इट वॉज सपोज, यह काल्पनिक था, टू बी ऑन, आधारित, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी किस पर, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी इनकॉरिजिबल माने होता है जिसको सुधारा नहीं जा सके। आई हैंडेड इट, मैंने थमा दिया इसे, एंड मिस्टर कैसिंग हैड नथिंग, और मिस्टर कैसिंग को नहीं थी कंप्लेंट माने कोई शिकायत, अबाउट 4 2 होल लेसन, उन पूरे 2 पाठों के बारे में। हाउएवर, फिर भी, ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरा पाठ, ही हैड फाइनली, जो अंत में, हैड इनफ, बहुत हो गया, वो कह रही है बहुत हो गया था लिखते लिखते। एन ए फ्रैंक को एज पनिशमेंट, दंड के रूप में दिया गया, टॉकिंग, बात करने के लिए, इन क्लास, कक्षा में, कि राइट, लिखना है, ऐसे निबंध, एंड टाइटल, शीर्षक पर, क्वैक क्वैक क्वैक, यानी किस पर, क्वैक 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 पर, सैड माने कहा, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, उसको नाम भी दे दिया टीचर ने, श्रीमती, क्या कह सकते हैं, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। द क्लास रोर, कक्षा में शोर हो गया, शोर होने का मतलब भाई जब कहा होगा मजाक उड़ गया ना उसका। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा, तो यद्यपि, आई हैड नियरली एग्जिस्टेड माने होता है बेटा थकना, मैं वास्तव में थक चुकी थी, माई इनजेन्युटी, मेरी वास्तविकता पर, ऑन द टॉपिक, बिंदुओं पर, चैटर बॉक्सेस, बातूनी वाले, मैं बातूनी वाले जितने भी टॉपिक थे उन पर लिखकर वास्तविकता में बहुत थक चुकी थी। इट वॉज टाइम, अब समय आ गया था, कम अप विथ समथिंग एल्स, कम अप माने आने का, करने का, समथिंग एल्स, कुछ और, समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविक। माई फ्रेंड सैने, मेरी मित्र सैने, हु इज गुड एट पोएट्री, जो कविता लिखने में अच्छी है, ऑफर्ड टू हेल्प मी, ऑफर्ड प्रस्तुत किया, हेल्प माने सहायता करने का, मी माने मुझे, यानी उसने मुझे सहायता करने का आश्वासन दिया। राइट, लिखने में, ऐसे निबंध, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेके अंत तक, इन वर्ड्स, वर्ड्स माने पोइट्री के पैटर्न में, कविता के पैटर्न में, दोहे के पैटर्न में, एंड माने और, आई जंप, मैं उछल पड़ी, फॉर जॉय, आनंद से। मिस्टर कैसिंग वाज ट्राइंग, मिस्टर कैसिंग कोशिश कर रहे थे, प्ले ए जोक, मजाक बनाने की, ऑन मी, मेरे ऊपर, विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस फालतू के विषय पर, बट लेकिन, आई वुड श्योर, मैं निश्चित हूं या निश्चित थी, जोक वाज ऑन हिम, क्या वो उनका मजाक था, यानी उनका मजाक उन पर ही था। आई फिनिश माई पोइम, मैंने अपनी कविता खत्म की, इट वॉज ब्यूटिफुल, ये बहुत ही सुंदर थी, इट वॉज अबाउट मदर डक, ये एक मादा या माँ डक के बारे में थी, एंड फादर स्वान के बारे में थी,
विथ 3 बेबी डकलिंग, 3 उनके बच्चों के साथ वाली, हु वर बिटन, जिन्हें काट लिया गया, डेथ, मरने तक, बाय द फादर, पिता के द्वारा, बिकॉज क्योंकि दे क्वैक्ड, वे क्वैक क्वैक करते थे, टू मच, बहुत ज्यादा, लकीली, सौभाग्यवश, मिस्टर कैसिंग टुक, मिस्टर कैसिंग ने लिया, जोक माने मजाक को, राइट वे, सही तरीके से। क्यों लिया सही तरीके से भाई? वो क्वैक क्वैक करना उनकी आदत है बच्चों की, क्योंकि बतख के बच्चे क्वैक क्वैक तो करेंगे, और पिता ने उन्हें मार दिया, तो वो ये दर्शाना चाह रहे थे कि आप इतना परेशान कर रहे हो कि आपका बस नहीं चल रहा है, मुझे मार दो, लेकिन उन्होंने सही तरीके से लिया, मतलब नेगेटिव नहीं सोचा। ही रीड द पोएम, उन्होंने पोएम को पढ़ा क्लास के लिए, एडिंग, जोड़ते हुए, हिज ओन कमेंट, अपनी भी बातें, एंड सेवरल अदर क्लासेस, और अन्य सभी कक्षाओं में भी जाकर के, सिंस, चूंकि, या सिंस देन, यहां तक अर्थ लगाइए, तब से, आई हैव बीन अलाउ, मुझे अनुमति मिल गई, टॉक, बात करने की, एंड मनी, और हैव नॉट असाइन, नहीं दिया गया, एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, कोई अतिरिक्त कार्य। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, मिस्टर कैसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स, मिस्टर कैसिंग भी मजाक करने लगे, दीज डेज, इन दिनों। तो ये पहले दिन की उसकी डायरी का नोटिस था, जिसमें उसने लिखा, वैसे बच्चों को बात तो नहीं करनी चाहिए पढ़ाई के समय, तो देखो यहां पर इसने पहले दिन की डायरी का नोट है जो आपकी क्लास में दिया गया है। तो अच्छा लगा होगा आपको, मैंने लाइन टू लाइन पढ़ाया है, आप आसानी से रोक रोक कर भी देख सकते हैं। ठीक है, आज का एआई का जमाना है, लेकिन मैं आपको लाइन बाई लाइन इसलिए पढ़ाता हूं जिससे आप क्वेश्चन के आंसर भी आसानी से लिख सके, तो ये काफी बेनिफिशियल है सभी के लिए, मैं ये नहीं कहूंगा। समराइजिंग भी कर सकते हैं, समराइजिंग की वीडियोस हम अलग से बनाएंगे चैप्टरों की, तो वन शॉट वीडियो है आपकी, बस जुड़े रहिए चैनल से, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।